एक युवक ने शादी के कई साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने भी उसे मंजूरी दे दी और वह लड़का अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर विदेश व्यापार करने के लिए चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और बहुत अमीर सेठ बनकर लगभग 15 वर्ष तक धन कमाने में बीत गए। तो उसने वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दिया और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोट के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 रुपये है। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को एक ज्ञान सूत्र दिया जिसमें लिखा था कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने यह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा इतने सालों बाद लौट रहा हूं तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारा किया, उसे अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नज़ारा देखकर वह चौंक गया और हैरान व परेशान हो गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। वह देखकर वो सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहता हूँ और वह यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने वाला ही जा रहा था। इतने में वह डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लो। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वह किसी बर्तन से जा टकराई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। आँख खोली तो उसने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकल गए मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों पे गिर गई। उसने लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के सम्मान पाल पोस कर बड़ा किया है। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से ही मेरे ही परिवार का खात्मा हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता और गलत कर देते हैं। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना लें। कुछ देर रुकें और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचें कि क्या गलत है और क्या सही।